हेलो एंड वेलकम टू प्रावी पेयर क्लासेस। तो आज हमारा षट क्रिया का लास्ट पार्ट है जो है पार्ट 6। इससे पहले मैंने आपके साथ में 5 पार्ट षट क्रिया के शेयर किए हैं जिनमें हम लोगों ने षट क्रिया की 5 क्रियाओं के बारे में जाना। और आज हम षट क्रिया की आखिरी क्रिया जो है बस्ती उसके बारे में देखेंगे। मुझे लगता है कि मैंने जितने भी आपको ये पार्ट शेयर किए हैं षट क्रिया के, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और षटकर्म या षट क्रिया जो है वो एक हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। इसमें हमारे शरीर को आंतरिक रूप से साफ किया जाता है। हठ योग प्रदीपिका के अनुसार षटकर्म जो है वो 6 होते हैं। षटकर्म जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। षट और कर्म, षट का अर्थ होता है 6 और क्रिया का अर्थ होता है या कर्म का अर्थ होता है कार्य करना। तो ये जो 6 क्रियाएं हैं वो हैं कपालभाति, त्राटक, नेति, धौती, बस्ती एंड नौली। ये सभी जो क्रियाएं हैं ये हमारे शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करती हैं, जिससे कि हमारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है वो बेहतर होती है। अब हम आज के मेन जो हमारा टॉपिक है वीडियो का उसके बारे में बात करते हैं जो है बस्ती। तो बस्ती षटकर्म की ही एक मुख्य क्रिया है। बस्ती जो है वो एक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है आपके कोलोन से, यानी कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर एक मतलब एक पार्ट होता है उसका कोलोन, वहाँ से क्योंकि बस्ती कोलोन की क्लींजिंग है तो जो बस्ती का अर्थ होता है वो होता है कोलोन। आपने अगर देखा होगा एनाटॉमी जो हमारा ह्यूमन बॉडी होती है उसका चार्ट देखा होगा तो आपने देखा होगा हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो हमारे बेली में सबसे नीचे की तरफ में होती है। तो वो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसी का ही एक पार्ट होता है कोलोन। और बस्ती जो है मुख्य रूप से कोलोन की क्लींजिंग करती है। वैसे तो हम लोग डेली ही जब भी जाते हैं फ्रेश होने पॉटी करने के लिए तो हम सभी अच्छे से क्लीन करते हैं, बट होता क्या है कि जो वो मल होता है ना वो पूरी अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है। तो बस्ती क्रिया जो है वो पुराने से पुराने मल को क्लीन करती है और हमारे जो पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है या हमारे लोअर एब्डोमेन की जो हेल्थ है उसको अच्छी करती है। तो इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे बस्ती क्या है। ये एक क्लिनजिंग की प्रक्रिया है हमारे कोलोन की। आप देख सकते हैं घेरन संहिता में 2 प्रकार की बस्ती का उल्लेख किया गया है और वहीं आप देखेंगे हठ रत्नावली में भी 2 प्रकार की बस्ती का उल्लेख किया गया है। लेकिन जब घेरन संहिता में इसकी हम बात करें तो घेरन संहिता में जो 2 नाम हैं बस्ती के वो है जल बस्ती और स्थल बस्ती। लेकिन हठ रत्नावली में 2 बस्ती ज़रूर हैं लेकिन इनका नाम है जल बस्ती और वायु बस्ती। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो स्थल बस्ती और वायु बस्ती है इनका प्रोसेस, इनकी प्रक्रिया दोनों सेम होती हैं, सिर्फ इनको अलग अलग संहिताओं में इनका नाम बदल दिया गया है। बाकी इन दोनों में ही जल बस्ती का उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं कि जल बस्ती क्या है और स्थल बस्ती या वायु बस्ती क्या है। तो जल बस्ती, जल भी एक संस्कृत का ही शब्द है जिसका अर्थ होता है वाटर यानी पानी। इसका जो जल बस्ती है हमारा कोलोन की ही क्लींजिंग की प्रोसेस है ये, लेकिन इसमें हम जल के द्वारा अपने कोलोन की क्लींजिंग करते हैं, यानी कि पानी के द्वारा हमारा जो ये पूरी की पूरी क्रिया है ये पानी के द्वारा की जाती है। इसमें आपको करना क्या है, पहले जो पुराने ज़माने में बस्ती की प्रक्रिया की जाती थी तो यहाँ हमें एक अगर बहती हुई नदी मिल जाए जिसमें जो नदी बहुत गहरी ना हो तो सबसे अच्छा है आपके लिए, क्योंकि बहता हुआ पानी है तो वो साफ़ रहता है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक बड़ा सा टब भी ले सकते हैं और उसमें आपको बैठना है। जो स्क्वैट मुद्रा होती है ना जिसको हम बोलते हैं उत्कटासना, तो आपको उत्कटासना यानी स्क्वैट मुद्रा में बैठना है और आपका जो हाथ है वो आपके नीज के थोड़ा सा ऊपर में प्लेस करना है। आपको हल्का सा आगे की तरफ झुकना है और उसके बाद में आपको उड्डयन बंद और नौली करते हुए जो आपका एनस होता है वहाँ पर कहीं भी पूरे जो हमारी बॉडी होती है ना वहाँ पे 2 प्रकार की मसल्स होती हैं। एक होती है संकुचन करने वाली और एक होती है उसको अवरोध करने वाली। मतलब हम किसी भी मूवमेंट को करते हैं तो एक मसल हमें उस कार्य को करने से रोकती है, दूसरी मसल हमें उस कार्य को करने में सहयोग करती है।
तो यहाँ पर जो आपकी एनएस की संकुचित करने वाली मांसपेशियाँ हैं, उनसे आपको पानी को अंदर की तरफ, कहाँ, एनएस से आपको अंदर की तरफ खींचना है। ये ध्यान रखेंगे, एनएस से ही आपको पानी को अंदर की तरफ खींचना है अपनी बॉडी में। और जब आप उस पानी को खींच लेंगे तो आप उसको 5 से 30 मिनट तक के लिए अपने लोअर एब्डोमेन में ही रखेंगे और उसके बाद में आपको उस पानी को रिलीज़ कर देना है। आप यहाँ पर देखेंगे जो ये मैंने आपको प्रोसेस बताया, इसको एनीमा आपने सुना होगा। ये सेम एनीमा की तरह ही प्रोसेस है, लेकिन एनीमा में क्या होता है, एक जो बैग होता है उसमें औषधि वाली चीज़ें मिक्स करी जाती हैं और कैथेटर ट्यूब की मदद से हमारे जो बॉडी में मल होता है उस मल को बाहर किया जाता है। लेकिन यहाँ बस्ती में आप चाहें तो, अगर आप प्रैक्टिशनर्स हैं, मतलब आप शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ की, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आप ऐसे ही एनएस से पानी को अंदर नहीं खींच पाएंगे। तो आप चाहें तो कैथेटर ट्यूब की भी मदद ले सकते हैं। आप जब उस ट्यूब को यूज़ करेंगे तो आप उसको हल्का सा ऑयल या घी या आप वैसलीन कुछ भी उस पर लगा सकते हैं, जिससे कि आप अपने एनएस में उसको आसानी से डाल सकें। और आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 4 सेंटीमीटर वो आपके एनएस में जाना चाहिए, जिससे कि आप पानी को अंदर की तरफ खींच सकें। जब आप ऐसा करते हैं तो जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन में जो एक्स्ट्रा मल जमा होता है या एक्स्ट्रा गंदगी होती है ना, वो सारी चीज़ें हमारी बाहर निकल जाती हैं। ये तो हो गया पूरा एक चक्र, लेकिन आपको ये कम से कम 3 से 5 बार करना है, जब तक कि वो जो पूरा का पूरा पानी है वो क्लीन ना निकलने लगे। जब पानी क्लीन निकलने लगता है तब आप समझेंगे कि आपका जो कोलोन है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि जल बस्ती करने के क्या फ़ायदे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जल बस्ती जो है ये हमारे कोलोन की क्लींजिंग प्रक्रिया है। तो कोलोन क्लींजिंग में होता क्या है, जो हमारा ओल्ड स्टूल होता है, यानी कि जो मल होता है, वो हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो जल बस्ती है उससे हमारा जो पुराना मल होता है, वो हमारी जो कोलोन की दीवारों पे चिपका होता है, उसको जल बस्ती से हम बाहर निकाल सकते हैं। और अगर किसी को गैस से संबंधित कोई समस्या है तो वो भी जल बस्ती के अभ्यास से दूर होती है। और ये आपके कोलोन को पूरा का पूरा क्लीन और प्यूरिफाई करती है जल बस्ती। अब हम अपनी दूसरी बस्ती की बात करते हैं, जो है स्थल बस्ती या वायु बस्ती। तो स्थल का जो मतलब होता है वो होता है ज़मीन से, और वायु का अर्थ होता है कि हवा, यानी कि एयर। तो ये जो बस्ती है, इसको ये दोनों नाम इसलिए दिए गए हैं क्योंकि स्थल बस्ती इसको बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन में लेटकर की जाती है या ज़मीन में बैठकर की जाती है। और वायु बस्ती इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि ये हवा के माध्यम से हम अपने कोलोन की क्लींजिंग करते हैं। अभी आपने देखा जल बस्ती में कि हम जल के माध्यम से इस प्रक्रिया को करते हैं, लेकिन स्थल बस्ती या वायु बस्ती में हम हवा को इसमें प्रयोग में लेते हैं। इस बस्ती में क्या होता है, आपको आपको वैसे ही आप देखेंगे, सबसे पहले आपको पश्चिमोत्तानासन लगाना है। पश्चिमोत्तानासन के लिए आपको लॉन्ग सिटिंग पोजीशन पे बैठना है, अपने हाथों से अपने टोस को छूना है, आपकी नीज स्ट्रेट रहेंगी और आपको सामने की तरफ में लीन होना है, यानी कि सामने की तरफ में आपको झुकना है। उसके बाद में आपको अश्वनी मुद्रा परफॉर्म करनी है 25 बार। अश्वनी मुद्रा क्या होती है कि आप किसी भी रिलैक्स कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ जाएं, चाहे आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। आपको आंखें बंद करनी और अपने पूरे के पूरे जो ध्यान है आपका, वो आपके एनएस रीजन में आपको केंद्रित करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद में आप अपने एनएस को बार बार संकुचित करेंगे और फिर उसको रिलैक्स करेंगे। ये आपको कम से कम 25 बार करना है, यानी कि आपको उस पद्मासन में बैठकर आंखों को बंद करके ध्यान को पूरा एनएस पे जब आप केंद्रित करेंगे, उसके बाद आपको अपने एनएस की जो संकुचन करने वाली मांसपेशियां हैं उनको आपको बार बार संकुचित करना है, रिलैक्स करना है, संकुचित करना है और रिलैक्स करना है। इसमें आपका क्या होता है, जो एयर होती है वो आपके कोलोन में, यानी कि जो आपका एनएस है वहाँ पर अंदर की तरफ भरती है। और आपको उसको जब आप इस 25 टाइम्स अश्वनी मुद्रा को परफॉर्म कर लें, उसके बाद आपको वो हवा को अपने इंटेस्टाइन में, अपने लोअर एब्डोमेन में रोक कर रखना है और उसके बाद में आपको उस गैस को वहीं से, यानी उस एयर को वहीं से आपको बाहर की तरफ निकालना है। आप ऐसा करते हैं तो ये आपका एक चक्र होता है। आप इसके 3 से 5 चक्र भी कर सकते हैं। ये हमारे जो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ख़त्म करता है। और जो बस्ती होती है ना, बस्ती का मेन काम होता है हमारे कोलोन की क्लींजिंग करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका कोलोन अगर स्वस्थ है तो आप
पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी है ना वो बहुत अच्छे से काम करती है। आपने आजकल सुना होगा कोलोन कैंसर बहुत होता है, तो कोलोन कैंसर होने का रीज़न यही है कि हमारे कोलोन की क्लींजिंग नहीं हो पाती है। तो आप बस्ती क्रिया के माध्यम से कोलोन की क्लींजिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जो षट क्रिया का हमारा पार्ट है उसको हम फिनिश करते हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और योगा के टॉपिक के बारे में बात करते हुए। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करें। थैंक यू।